फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रकार की सहायता से हम 30 डिग्री, 15 डिग्री और 75 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री के एंगल पे बात करेंगे। जो 30 डिग्री का एंगल हम प्रकार की सहायता से किस प्रकार बना देंगे। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें छोटा सा एक स्केल की सहायता से एक छोटा सा रेखाखंड लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा रेखाखंड लेते हैं। एक छोटा सा रेखाखंड ले लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो एक छोटा सा चाप लेंगे। छोटा सा चाप ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे, तो 30 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएं। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। 30 डिग्री का एंगल तभी बन पाएगा जब हम 60 डिग्री के एंगल को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। जब हम 60 डिग्री के एंगल को हाफ कर देंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 60 डिग्री का एंगल को हम कैसे हाफ करेंगे, तो चलिए यही आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हम एंगल को हाफ कैसे करेंगे, मतलब 60 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले प्रकार की सहायता से हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रकार का जो नोक है वो और पेंसिल का नोक, ये जो है चाप के बराबर होना चाहिए। अगर ये चाप के बराबर नहीं है तो दोस्तों आप चाप के बराबर कर लीजिए। इसके बाद आप एंगल बनाएंगे, तब जाके आपका जो एंगल है वो सही बनेगा। तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल बना लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, 60 डिग्री को हाफ करना है। तो 60 डिग्री को हाफ हम कैसे करेंगे, तो देखिए एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ से काटना पड़ेगा, मतलब एक बार रेखाखंड पर से काटना पड़ेगा और एक बार 60 डिग्री पे से काटना पड़ेगा। और हमारा जो एंगल है वो हाफ हो चुका है। तो एक बार क्या किया दोस्तों, एक बार हम यहाँ से हाफ किए एंगल को और एक बार यहाँ से किए, और हमारा जो एंगल है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसे मिलाकर हम प्रोटेक्टर की सहायता से देखते हैं कि जो हमारा एंगल बना है वो 30 डिग्री का एंगल बना है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री का एंगल आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है और हम प्रोटेक्टर की सहायता से इसे जांच कर देखते हैं कि हमारा जो 30 डिग्री का एंगल बना है वो सही बना है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री के बराबर हो चुका है। यानी कि ये लाइन जो है वो 30 डिग्री का है, यानी कि हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन चुका है, बिल्कुल सही है। तो जो हमारा एंगल बना है वो 30 डिग्री का बन गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे हम जो एंगल पर बात करेंगे वो हम बनाएंगे 15 डिग्री का एंगल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, 15 डिग्री का एंगल हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रेखाखंड लेना पड़ेगा। तो चलिए एक छोटा सा रेखाखंड लेते हैं।
सबसे पहले एक छोटा सा रेखाखंड ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से हम एक छोटा सा चाप लेंगे दोस्तों। एक चाप ले लिए। अब हमें 15 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 15 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 60 डिग्री के एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ करेंगे तो हमारा बन जाएगा एंगल 30 डिग्री का। फिर हमें 30 डिग्री के एंगल को भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो हमारा जो एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा 15 डिग्री का। यानी कि 15 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए हमें 30 डिग्री को हाफ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको ये जो है प्रकार का नोक, पेंसिल का नोक इक्वल कर लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद आप 60 डिग्री का एंगल बनाइएगा। तो हमने 60 डिग्री का एक चाप ले लिया, मतलब 60 डिग्री का चाप लेने के बाद अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री को हाफ करना है। तब जाके हमारा 30 डिग्री बनेगा। और 30 डिग्री को हाफ करेंगे तब हमारा बनेगा 15 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम 30 डिग्री का मतलब 60 डिग्री को हाफ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री को हाफ कर लिए। 60 डिग्री को 60 डिग्री को हमने हाफ कर लिया। अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री के एंगल को हाफ करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम 30 डिग्री के एंगल को कैसे हाफ करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हम हमारे जो प्रकार का जो साइज है उसे छोटा करना पड़ेगा। 30 डिग्री के मतलब जो हमारा जो ये चाप है वो 60 डिग्री के बराबर है। इस चाप को हमें 30 डिग्री के बराबर करना पड़ेगा। यानी इस पेंसिल के नोक को हमें 30 डिग्री पे ले जाना पड़ेगा। और 30 डिग्री पे ले जाने के बाद ध्यान से बराबर कर लेंगे, कर लिए। इसके बाद जैसे हम 60 डिग्री को हाफ किए, पहले यहाँ से हमने काटा, इसके बाद 30 डिग्री पर एंगल पर से हमने काटे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, अब हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। हमने स्केल की सहायता से मिला लिए। अब हम देखेंगे जो हमारा 30 डिग्री का एंगल बना है वो सही बना है कि नहीं। मतलब 30 डिग्री का नहीं, 15 डिग्री का एंगल जो बना है वो सही बना है कि नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये है 30 डिग्री का एंगल और ये है 20 डिग्री का एंगल और ये 10 डिग्री का। तो 10 और 20 के बीच में बनेगा हमारा 15 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10 और 15 के बीच में बनेगा 15 डिग्री का एंगल। तो हम देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा एंगल जो है वो 15 डिग्री का बिल्कुल सही बना है। ये देख लीजिए, ये लाइन जो है वो है हमारा 15 डिग्री का, जो बिल्कुल सही है। तो हमने 15 डिग्री का एंगल बहुत आसान तरीके से बनाया। आशा करता हूँ आपको 15 डिग्री का एंगल समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब
मैंने हमने सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री के एंगल को हमने हाफ किया, तो हमारा जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन गया। और 30 डिग्री के एंगल को हमने क्या किया, अपने पेंसिल और के नोक को हमने कम करके 30 डिग्री के एंगल पर ले गए, और 30 डिग्री के एंगल पर से ले जाने के बाद एक बार यहाँ से हमने काटा, और एक बार 30 डिग्री के एंगल पे से हमने काटा, तो हमारा एंगल जो है वो 15 डिग्री का बनकर तैयार है। तो हमने 15 डिग्री का एंगल बहुत आसान तरीके से बनाया। अब जो हम एंगल बनाएंगे वो हम बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 75 डिग्री का एंगल हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो 75 डिग्री का एंगल हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ सबसे पहले क्या करिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए तो चलिए, 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 60 डिग्री और इसमें 15 डिग्री अगर हम ऐड कर दें तो हमारा एंगल जो है वो 75 डिग्री बन जाएगा। यानी कि 60 डिग्री में अगर हम 15 डिग्री ऐड कर दें तो हमारा एंगल जो है 75 डिग्री बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 60 डिग्री का एंगल बनेंगे। तो चलिए 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया। अब देखिए दोस्तों, हम 15 डिग्री का एंगल मतलब कैसे बनाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 75 डिग्री का एंगल किसके और किसके बीच में बन रहा है, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 75 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है 60 और 90 के बीच में। तो 60 और 90 के बीच में जो गैप है, अगर आप 90 में से 60 डिग्री को घटाइएगा तो 30 डिग्री का गैप है। कितनी डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का गैप। तो हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, हमें तो बनाना है 75 डिग्री का। तो सबसे पहले हमें इसके और इसके बीच में क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जो बनाना है एंगल, वो हमें बनाना पड़ेगा 60 डिग्री का, इसके बाद बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, यानी 60 और 90 के बीच में हम हाफ करेंगे। देख लीजिए, तो सबसे पहले हमें 60 डिग्री का एंगल बना लिया, इसके बाद हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल हमने पिछले वीडियो में बहुत आसान तरीके से हमने समझाया कि किस प्रकार से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको 90 डिग्री का एंगल अगर अब बनाना नहीं आता है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आप बहुत आसान तरीके से समझ जाइएगा। तो सबसे पहले 60 डिग्री पे से हमने काटा, और इसके बाद 120 डिग्री पे से काटे, तो हमारा जो एंगल है वो बन गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 60 और 90 के बीच में बनता है कितनी डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का गैप। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 60 और 90 के बीच में जो गैप है वो 30 डिग्री का गैप है। यानी कि ये जो चाप है, ये जो है 60 और 90 की, यानी कि ये एंगल तो बना है हमारा 60 डिग्री का, और ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का। तो ये जो चाप बना है हमारा, अगर 90 में से 60 डिग्री को आप माइनस कीजिएगा तो बनेगा 30 डिग्री।
तो यानी 30 डिग्री का गैप है इस दोनों के बीच में। तो यानी कि ये जो चाप है हमारा, ये जो चाप आपको दिख रहा है, ये है 30 डिग्री का चाप। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको हाफ करेंगे, यानी कि 90 और 60 के बीच में अगर इस एंगल, मतलब इस चाप को अगर हम आधा करेंगे, तो जो बन जाएगा, ये तो है चाप 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे, तो हमारा बन जाएगा 15 डिग्री। और 15 डिग्री हम क्या करेंगे, जैसे आप जानते हैं 60 डिग्री और 15 डिग्री ऐड हो जाएगा, हमारा जो एंगल बन जाएगा 75 डिग्री का बन जाएगा। तो देखिए कैसे हम, तो आप फिर से देख लीजिए। ये 90 डिग्री और 60 डिग्री के जो बीच में गैप है वो 30 डिग्री का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री को हाफ करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। चाप जो है वो 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री का एंगल नहीं समझ जाइएगा, 30 डिग्री का चाप है। तो ये चाप को हमें आधा करना है, एंगल नहीं है। ये बात मतलब समझ लीजिएगा, जो हम एंगल को हाफ कर रहे हैं, हम चाप को आधा कर रहे हैं। तो चाप को कैसे करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया, मतलब जिस प्रकार से हमने 30 डिग्री को हाफ किया, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस चाप को भी आधा करेंगे। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री पे से काटेंगे, इसके बाद 90 डिग्री पे से काटेंगे। ध्यान से दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो जाए तो उसके लिए, तो देखिए हमारा जो एंगल है वो 75 डिग्री का बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे देखते हैं कि हमारा जो एंगल 75 डिग्री का बना है कि नहीं बना है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ये 70 और ये 80 के बीच में जो है लकीर हमारा 75 डिग्री का, यानी कि ये एंगल बिल्कुल सही है। हमारा 75 डिग्री का एंगल बिल्कुल हमारा, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री, इस दोनों के बीच में बना है हमारा 75 डिग्री का एंगल। ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये एंगल हमारा बन के रेडी है, तैयार है। तो बहुत आसान तरीके से हमने 30 डिग्री के एंगल को बनाना सीखे, 30 डिग्री के एंगल को बनाना सीखे, 15 डिग्री के एंगल को बनाना सीखे, और 75 डिग्री का एंगल। अब हम बनाएंगे 135 डिग्री का एंगल। तो 75 डिग्री का एंगल आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले 90 डिग्री मतलब 60 डिग्री का एंगल बनाया, उसके बाद 120, 60 और 120 के बीच में हमने 90 डिग्री को एंगल बनाया। यानी सबसे पहले ये कैलकुलेशन आपको समझना होगा कि नब 75 डिग्री का एंगल जो है वो किसके किसके बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल जो 60 और 90 के बीच में बन रहा है, और 60 और 90 के बीच में कितना का गैप, 60 और 90 के बीच में बन रहा है, कितना का गैप है, 30 डिग्री का गैप है। हमने क्या किया, इस दोनों के बीच का जो चाप है उसको हमने आधा कर दिया, यानी 30 डिग्री का चाप था, तो 30 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और फिर हमने क्या किया, आज जैसे आपने देखा वीडियो में हमने कैसे हाफ किया, उसी तरह से आप भी हाफ करिएगा। हमने हाफ किया और स्केल की सहायता से मिला दिया, तो हमारा 75 डिग्री का एंगल बनकर तैयार हो गया। तो आपको 90 डिग्री समझ में नहीं आया होगा जो हमने कैसे बनाया, तो आप पिछले इसका मतलब जो सेकेंड वीडियो हमने बनाया है, तो पिछले वीडियो में हम 90 डिग्री का एंगल बनाना बहुत आसान तरीके से सिखाया है, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, 135 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलिए 135 डिग्री का एंगल हम किससे कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले एक रेखाखंड लिए, इसके बाद रेखाखंड को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, आधा करेंगे। रेखाखंड को हाफ नहीं करेंगे, सॉरी, चाप लेंगे एक छोटा सा। तो हमने एक चाप ले लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 135 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे, किस प्रकार से। 135 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रोटेक्टर पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो 135 डिग्री का एंगल है वो किसके किसके बीच में बन रहा है। तो यहाँ देखिए, ये है 90 डिग्री और ये है यहाँ पे हमारा 130 डिग्री, यानी 120 डिग्री और 130 डिग्री के। अब देख रहे हैं आप, 120 डिग्री, 130 डिग्री और 140। तो 135 डिग्री हमारा बनेगा 130 और 140 के बीच में। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 60 डिग्री का चाप लेना पड़ेगा। इसके बाद हम लेंगे 120 डिग्री का चाप, यानी कि हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल। क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल। और इसके बाद बनाना पड़ेगा 180 डिग्री का एंगल। और उसी के बीच में हम देखिए किस प्रकार से आसान तरीके से आपको समझा देते हैं 135 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री का एंगल बनाए, एक चाप लिए, उसके बाद 120 डिग्री का, उसके बाद ये जो हमारा एंगल बना है वो बना है 90 डिग्री का। ये एंगल हमारा बना है 90 डिग्री। तो देखिए 180 मतलब 135 डिग्री कैसे हम बनाएंगे। तो अगर आप क्या करेंगे, 90 डिग्री में अगर हम 45 डिग्री अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बन जाता है, हमारा बन जाएगा 135 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसके बाद हम बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, हमने सबसे पहले क्या किया, हम 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 135 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे। तो अगर 90 और 180, यानी 90 और 180 के बीच में जो आप मतलब 180 में से अगर आप 90 घटा माइनस कीजिएगा, 90 डिग्री बनता है। यानी 180 और 90 के बीच में जो गैप है, मतलब चाप का जो गैप है वो है 90 डिग्री का गैप। यानी 180 में से अगर 90 घटाइएगा तो जो गैप है वो 90 डिग्री का गैप है। तो आप 135 डिग्री और तरीके से भी आप बना सकते हैं, मतलब 135 डिग्री आप 120 डिग्री की सहायता से भी बना सकते हैं। हमने दूसरे तरीके से आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे तरीके से समझाएंगे 135 डिग्री का एंगल किस प्रकार से बनाते हैं। यानी दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक 90 डिग्री की सहायता से और एक
120 डिग्री की सहायता से। तो इस वीडियो में हम आपको 90 डिग्री की सहायता से समझा देते हैं। तो देखिए 90 और 180 के बीच में जो गैप है वो 90 डिग्री का गैप है, और मतलब 90 डिग्री का गैप है। तो जैसे हमने आपको पहले हम मतलब 75 डिग्री का मतलब एंगल जो बनाए, तो 90 और 60 के बीच में जो गैप था वो 30 डिग्री का गैप था। 90 में से 60 माइनस कीजिएगा तो यानी ये जो चाप था 90 और 60 का, जो चाप था हमारा 90 और 60 का, वो चाप था 30 डिग्री का गैप। तो 30 डिग्री को हम हाफ कर दिए तो हमारा बन गया क्या, 75 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ जो इसके चाप का जो गैप है 90 डिग्री का, 90 डिग्री को हम हाफ कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री को हम हाफ कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री का चाप हो जाएगा वो, एंगल नहीं 45 डिग्री का बनेगा, चाप हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का। और फिर जो एंगल बन जाएगा हमारा 90 और 45 अगर आप ऐड कीजिएगा तो वो हमारा बन जाता है 135 डिग्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकेंड मेथड से भी हम 135 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे। तो ये हम फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 180 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिए। तो चलिए हम 180 डिग्री का एंगल बना लिए, स्केल की सहायता से इसे मिला लेते हैं। स्केल की सहायता से हमने इसे मिला लिया। अब क्या करेंगे, ये चाप जो है यानी हमारा प्रकार का नोक और पेंसिल के नोक को हमें क्या करना है, यानी इसके बीच का जो चाप है वो है 90 डिग्री का चाप। यानी अगर 180 डिग्री में से आप 90 डिग्री माइनस कीजिएगा तो होगा 90 डिग्री। यानी इसका जो चाप है वो 90 डिग्री का चाप है। तो 90 डिग्री को हम हाफ कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 45 डिग्री का चाप। और वो जो एंगल ऐड हो जाएगा यानी 90 डिग्री और 45 डिग्री ऐड हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा 135 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम पेंसिल के नोक और प्रकार के नोक को ले जाते हैं। हमने हाफ कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, 135 डिग्री का एंगल। तो 135 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको समझा दिया। और ये एंगल जो है हमारा 135 डिग्री का बनकर तैयार है। हमने बहुत आसान तरीके से 135 डिग्री का एंगल बनाया। अब हम प्रोटेक्टर की सहायता से देख लीजिए, यहाँ पे 130 और 140 के बीच में हमारा है 135 डिग्री यहाँ पे। देखिए हमारा 135 डिग्री का एंगल बिल्कुल बनकर तैयार है। यहाँ पे देख लीजिए 130 और 140 के बीच में 135 डिग्री बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। यानी हमारा 135 डिग्री का एंगल बिल्कुल सही है। तो ये जो एंगल हमारा बना वो बना 135 डिग्री का। तो आप एक सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जो जो हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।